हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण कोचिंग। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्यूअर्स, जब भी हम कोई सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं तो उस सेंटेंस में किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन या थिंग का नाम, उनकी क्वालिटी, उनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक उनमें विशेषता होगी वो हमें बताई जाती है। तो सेंटेंस में आए हुए ये जो वर्ड्स होते हैं, हम इन्हें जो लिखा हुआ है उसे तो रीड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर किन टर्म्स में इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, उन्हीं टर्म्स को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ टर्म यूज्ड इन ट्रेडिशनल ग्रामर फॉर वन ऑफ द 8 मेन कैटेगरीज इनटू विच वर्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के अंदर एक टर्म होती है जिसमें 8 मेन कैटेगरीज में कुछ टर्म को बताया जाता है। ओके, और ये जो टर्म्स होती हैं इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्रामर कह सकते हैं। सो व्हाट आर द बेसिक टर्म्स? फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। व्यूअर्स, कहीं कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 कैटेगरीज भी बताई हैं, जिसमें 9th कैटेगरी को एज अ डिटर्मिनर ले लिया गया है, बट मेनली हम जब बात करें तो 8 मेन कैटेगरीज ही होती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ग्रामर, नाउन। व्हाट इज़ नाउन? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। सभी ने बचपन से पढ़ा हुआ है दैट ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव, विचार आदि का बोध कराता है, जिनसे हमें पता चलता है कि ये किसी पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, इसका कोई भाव है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम जब संज्ञा को हम ऐसे एज अ डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं, बट हम जब हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है तो हम उसे पहचाने कैसे? तो इसके लिए मैंने कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिए हैं दैट यदि कोई सेंटेंस में कोई भी वर्ड आ रहा है तो आप देखें कि क्या जो भी वर्ड दिया है क्या वो किसी व्यक्ति का नाम है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि चेयर आप देख सकते हैं, पेन आप देख सकते हैं, बुक, ग्लास। क्या वो कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप फील कर सकते हैं? जैसे जो चीज़ें हमें महसूस होती हैं, एयर हम महसूस कर सकते हैं, खुशी, सैडनेस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, जितने भी इमोशंस हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इमोशन वी कैन फील। क्या वो कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, लाइक मोबाइल, बाइक, वॉल, रिमोट? तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अ नाउन ओनली दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज इन अ सेंटेंस, if we can see that, if we can feel that, और if we can touch that। यदि हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो आप उस वर्ड को नाउन कह सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। व्हाट इज़ प्रोनाउन? द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। वो सारे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। भाई किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम कॉमन सा नेम है, सभी यूज़ करते हैं। अपर्णा कॉमन सा नेम है, यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी सेंटेंस में इन्हें बोलते हैं और नेक्स्ट हमें इन्हीं के बारे में कुछ बोलना होता है तो हम नेक्स्ट टाइम हम उसे राम की जगह ही कह सकते हैं और अपर्णा की जगह शी कह सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमें मेनली 3 कैटेगरीज में उन्हें बांटते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरीज में बटे होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप
स्वयं के बारे में, जैसे आई, या स्वयं से संबंधित कोई बात कह रहे हैं, जैसे मैं, हम, इस प्रकार के शब्दों का यूज़ करते हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जब आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुम, यू आर गुड, तो आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जब आप कोई दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, दैट ही इज़ गुड, ही इज़ चार्मिंग, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्या हो गया? जब यदि हम स्वयं के बारे में बात करते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं, आई, मी, वी, एस, तो हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में जब हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जब दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। ओके, तो प्रोनाउन को पहचाने कैसे? जैसे हम संज्ञा को पहचानने के लिए देख रहे थे, दैट वी कैन सी, वी कैन फील और वी कैन टच। तो प्रोनाउन के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं। मोहन इज़ अ टीचर, मोहन एक शिक्षक है। अब यहाँ पे यदि मुझे सेकंड उसी के बारे में कुछ बोलना है, तो मैं मोहन की जगह, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, मोहन एक व्यक्ति है और वो मेल कैटेगरी में आता है, तो मैं उसकी जगह ही यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है, सिमरन इज़ गोइंग टू मार्केट। सिमरन एक लड़की का नाम है, नाम से ही शो हो रहा है, तो मैं सिमरन की जगह शी यूज़ कर सकती हूँ, शी इज़ गोइंग टू मार्केट। राम एंड मोहन दो पर्सन दिए हैं, तो ये प्लूरल है। ओके, आर वॉचिंग अ मूवी, तो राम एंड मोहन के लिए मैं दे प्रोनाउन यूज़ कर सकती हूँ। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट, आर थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्रामर इज वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं हम क्रिया। द वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसमें हमें कुछ कार्य, कोई फीलिंग को व्यक्त कराया जाता है। सीधा सा आप ये समझें कि वर्ब का मतलब ये है जिससे शो हो कि कहीं पर कोई काम चल रहा है या कहीं पर कोई काम हो रहा है, वो वर्ब है। कुछ करना ही क्रिया है। अब क्रिया के लिए एक छोटा सा मैंने आपको ट्रिक दिया है। जो जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं इंग्लिश में, आप पहले तो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करें कि इन्हें हिंदी में बोलते क्या है। हिंदी में बोलने के बाद यदि उस वर्ड के लास्ट में ना आ रहा है, तो समझ लीजिए यही क्रिया है। सेंटेंस आया, वी ईट मैंगो। ओके, अब यहाँ ईट की हिंदी यदि हम देखें तो होती है खाना, खा न, और लास्ट में ना आ रहा है खाना में, तो समझ लीजिए वर्ब है। प्ले, खेलना एक वर्ब है, काम है। रीड, पढ़ना एक काम है। राइट, लिखना ये काम है। तो ऐसे सारे काम जिनमें ना आता है मोस्टली, तो ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। और आप ऐसे समझें कि वर्ब कुछ करना ही क्रिया है, सिंपल। ठीक है, कभी किसी ने पूछा व्हाट इज़ वर्ब या क्रिया क्या है, तो कुछ करना ही क्रिया है, कोई काम ही क्रिया है। सो आवर नेक्स्ट फोर्थ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्रामर इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। भाई सीधा सा, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। प्रोनाउन जो हम नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यदि उन्हीं की कोई विशेषता बताई जा रही है तो वही विशेषण है। जो किसी की विशेषता बताए वही विशेषण एडजेक्टिव कहलाता है। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण पहचाने कैसे? हाउ टू रिकॉग्नाइज द एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में वृद्धि करता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। भाई कोई नाम दिया है, हमारा ही नाम दिया है, हम ही को ले लें, हम हमारी फैमिली से रिलेटेड किसी मेंबर को ले लें, वो कुछ ना कुछ तो होंगे, ऊंचे होंगे, छोटे होंगे। हम कभी किसी के बारे में बताते हैं, अपने फ्रेंड्स में ही डिस्कशन चलता रहता है, तो हम बात करते हैं कि भाई वो बहुत लंबा है, वो बहुत शांत है, वो बहुत रिच है, बोलते हैं कि नहीं। तो ये सब हम बता क्या रहे हैं
किसी की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, तो वही विशेषण है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। राम इज टॉल, राम लंबा है, टॉल को हिंदी में हम लंबा कहते हैं। शी इज काम, CALM, इसका प्रोनाउंसिएशन आप काम करेंगे, ओके, काम पढ़ेंगे इसे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शांत। ही इज़ रिच, वह अमीर है। शी इज़ पुअर, वह गरीब है, ऐसे। रानी इज़ अ डिसऑनेस्ट गर्ल। व्हाट इज़ डिसऑनेस्ट? डिसऑनेस्ट को हिंदी में कहते हैं हम बेईमान। तो ये जो टॉल हुआ, काम हुआ, रिच हुआ, डिसऑनेस्ट हुआ, ये किसी ना किसी व्यक्ति की विशेषताएं या उनसे संबंधित जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यही हुआ एडजेक्टिव, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या विशेषता बताए। सो आवर नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ग्रामर या टर्म ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब डिस्क्राइब दैट हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, काम कैसे चल रहा है, काम कैसे हो रहा है। भाई कोई सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में यदि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम था तो वो तो संज्ञा थी। अब उसी सेंटेंस में उसी व्यक्ति वस्तु या स्थान से रिलेटेड आगे हमें कुछ बोलना हुआ तो हमने उसकी जगह ही, शी, इट वो यूज़ कर लिया, तो वो प्रोनाउन हो गया। उसी की कोई स्पेशलिटी, क्वालिटी बता दी, ओके, वो काम कर क्या रहा था, कर क्या रहा है, उससे रिलेटेड जो भी बताना हो तो हमने प्रोनाउंस कर दिया वर्ब से। नेक्स्ट, उसकी कोई स्पेशलिटी, क्वालिटी बतानी थी तो हमने उसको बोल दिया एडजेक्टिव से। अब यदि जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, जो भी काम वो व्यक्ति स्पेसिफिक पर्सन कर रहा है, तो काम कर कैसे रहा है, धीरे कर रहा है, तेज कर रहा है, तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एडवर्ब से अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ओके। सो एडवर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण को पहचाने कैसे? हाउ टू रिकॉग्नाइज द एडवर्ब इन आवर सेंटेंस? सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स। ही इज़ वॉकिंग फास्टली, वह तेज चल रहा है। द क्यूट डॉग रन्स क्विकली, जो क्यूट डॉग है वो तेजी से भागता है या दौड़ता है। माई पेशेंट मदर वॉक स्लोली, मेरे जो पेशेंट की मम्मी हैं वो धीमे चलती हैं। द क्वाइट बॉय प्लेज हैप्पीली, जो शांत बच्चा है वो खुश होकर खेल रहा है, खुश होकर खेलता है। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि देखिए काम क्या था, वॉक, काम क्या था नेक्स्ट में, रन, थर्ड में काम क्या था, वॉक, फोर्थ में काम क्या था, प्ले। ये सारे काम थे जो हमने वर्ब में देखे। अब इन काम की जो विशेषता हो रही है कि कैसे चला जा रहा है, तो फास्टली, तेज़ी से चला जा रहा है, कैसे दौड़ा जा रहा है, क्विकली, जल्दी जल्दी दौड़ा जा रहा है, कैसे फिर चला जा रहा है, तो स्लोली, आराम से चला जा रहा है, धीमे से, और कैसे खेल रहा है या खेलता है तो खुश होकर खेलता है। सो दिस वॉज आवर एडवर्ब। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। मोस्टली प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, हम कई बार यूज़ करते हैं और करके भी हम पहचान नहीं पाते कि यही प्रीपोजिशंस थे। और 9th अप टू 12th तो जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो अंडर द ग्रामर हमें बहुत आते भी हैं इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में। सो ये हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। What's the definition? A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other word of the sentence. भाई हमें कोई सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन तो आप समझ ही गए हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान संज्ञा हो गई, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम यूज़ नहीं करना है, उनके स्थान पर हमें ही शीट्स यूज़ करना है तो प्रोनाउन हो गया, संज्ञा की जगह यूज़ होने वाले शब्द प्रोनाउन हो गए। अब उनसे संबंधित कोई बात हो रही है, उनसे संबंधित कि वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, किसी चीज़ से रिलेशन बताना है, तो उन वर्ड्स के बीच में कोई ना कोई
एक ब्रिज होना चाहिए, तो उस ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक वर्ड तो होना ही चाहिए। वही जो कनेक्टर होगा वो होगा आपका प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन हिंदी में यदि बोलें तो मुख्य रूप से व्यक्ति या वस्तु या स्थान या अवस्था को बताता है या उसको जोड़ता है। संबंध सूचक अवयव पहचाने कैसे? जो संबंध सूचक अवयव या प्रीपोजिशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इन, इनटू, ऑन, एट, टू, विद, विदाउट, up to, by, behind, etc. What are the examples we have? Your book is on the table. आपकी पुस्तक टेबल पर है। आपकी पुस्तक, your book, टेबल पर है, टेबल पर, तो इस पर की इंग्लिश बनेगी आपकी ऑन। ओके, बुक और टेबल के बीच में जो कनेक्टर है, जो वर्ड है, जो जोड़ रहा है, जो जोड़ने का काम कर रहा है, वही है प्रीपोजिशन, जो कि क्या है हमारे पास? ऑन। नेक्स्ट, शी वॉज बिहाइंड यू, वह तुम्हारे पीछे थी। ओके, तो तुम्हारे और उसके बीच में क्या था कनेक्शन? कि वो तुम्हारे पीछे थी। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ रॉन्ग, उसके अनुसार, उसके अनुसार यह गलत है। तो ये जो गलत है, जो विचार आया है, जो भी ओपिनियन है, वो किसके अनुसार है? उसके अनुसार। तो इस विचार को और उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? टू। ही इज़ इन द रूम, वह रूम में है। तो रूम और उसके बीच में क्या है कि वह कहाँ है? सॉरी, यहाँ पे ये जो इज़ है गलती से रेड हो गया है। यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन होगा क्या होगा? इन। कहाँ है वो? रूम में है। ही गॉट इन टू द रूम, कहाँ मिली वो? रूम के अंदर। ओके, इन और इनटू में अंतर कितना है? वो रूम में है और रूम के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर है, किसी जगह के अंदर है, तो आप इनटू यूज़ करेंगे। ओके, नो वन केम आफ्टर एन आवर, कोई नहीं आया 1 घंटे के अंदर, कोई भी वापस नहीं आया। ओके, 1 घंटे बाद भी। सो ये तो हो गए हमारे प्रीपोजिशन। सीधा सा कि नाउन और प्रोनाउन को किसी स्पेशलिटी या किसी विचार या किसी ओपिनियन से जो भी कनेक्ट करता है वो ही हमारे प्रीपोजिशंस हैं। नेक्स्ट, आर 7th बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्रामर इज कंजक्शन, समुच्चय बोधक। ओके, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस, क्लाउजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। इसमें भी आप यही बोल सकते हैं कि ये भी एक ब्रिज की तरह ही काम करता है, जिसमें हम 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लाउज को, 2 सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों, फ्रेजेस, क्लाउजेस और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ये भी एक पुल ही है। लाइक एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, यट, और, दो, while, etc. So what are the examples we have? I like bread and butter. मुझे ब्रेड एंड बटर पसंद है। तो ब्रेड और बटर के बीच में जो कंजक्शन यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है? एंड। आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? की। तो इसकी इंग्लिश क्या बनी? दैट शी इज़ इंटेलिजेंट, वह एक इंटेलिजेंट लड़की है। मोहन इज़ गुड बट हिज ब्रदर इज़ बैड, मोहन अच्छा है पर उसका भाई अच्छा नहीं है या ख़राब है। ही इज़ अ सोल्जर यट ही इज़ नॉट ब्रेव, वह सोल्जर है तब भी वह बहादुर नहीं है। भाई माना जाता है कि सिपाही बहादुर होते ही हैं, भाई वह सोल्जर है लेकिन फिर भी बहादुर नहीं है। आई हैव नीदर, क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे इसको? नाइदर नहीं बोलेंगे, नीदर। आई हैव नीदर अ डॉटर नॉर अ सन, मेरे ना तो कोई बेटी है और ना ही बेटा। ओके, सो दिस वॉज आवर कंजक्शन एंड नेक्स्ट इंटरजेक्शन। दिस इज आवर लास्ट एंड 8th टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज इंटरजेक्शन, जिसे हमें हिंदी में विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं।
द वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, शॉरो, कंटेम्प्ट, जॉय। वह शब्द जिसका यूज़ हम आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता इत्यादि को व्यक्त करने के लिए करते हैं, वो सारे ही इंटरजेक्शन यूज़ होते हैं। भाई इंटरजेक्शन इंग्लिश ग्रामर में बहुत यूज़ होता है। सिंपल सा इसका तो ये है कि इसका एक पर्टिकुलर साइन होता है जिसे हम एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। आपको जब भी कोई वर्ड दिया जाए जिसमें आपको फील हो रहा हो कि इसमें आपको कोई सरप्राइज़ बताया जा रहा है, किसी का दुख बताया जा रहा है, घृणा हो रही है, खुशी हो रही है, और उसके जस्ट बाद ही उन स्पेसिफिक वर्ड के बाद ही आपको एक्सक्लेमेशन साइन, ये जो उल्टा आई आप कह सकते हैं, ये दिख जाए तो आप फट से समझ जाइएगा यहाँ पे कि ये इंटरजेक्शन है। ओके, सो हाउ टू रिकॉग्नाइज द इंटरजेक्शन और हाउ टू रिकॉग्नाइज एन इंटरजेक्शन। किसी सेंटेंस में किसी इंटरजेक्शन को पहचाने कैसे, जिसमें आदि बोधक अवयव पहचाने कैसे अव्यय को। एग्जाम्पल्स वी हैव गॉड ब्लेस यू माई बॉय, प्लीज़ कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या कृपया क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो। ओह दिस इज़ अ बिग स्नैक, बहुत बड़ा सांप है। वाओ व्हाट अ प्रिटी बेबी, वाह कितना प्रिटी बेबी है। सो दीज आर मेन 8 कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब इन शॉर्ट मैंने आपको इन सभी को शॉर्ट में बताने के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। इस स्पेसिफिक चार्ट को आप देख के समझ सकते हैं शॉर्ट में। इन शॉर्ट यदि आपको सिर्फ एक कहते हैं ना कि कई बार हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमें पूरा पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं होता है, तो वो एक रिवीजन के लिए ही है। ये एट अ ग्लांस हम बोल सकते हैं कि नाउन जिसे हम सी, फील या टच कर पाएँ, वो सारी थिंग्स लाइक एयर, ग्लास, पाइप। प्रोनाउन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की प्लेस पे यूज़ हो, ही, शी, दे। एडजेक्टिव, जहाँ पे जो एडजेक्टिव होते हैं किसी की विशेषता बताते हैं, किनकी, नाउन और प्रोनाउन की, जो अच्छे भी होते हैं। भाई कई बार विशेषता अच्छी भी होती है, हम किसी के बारे में अच्छा भी बोलते हैं, किसी के बारे में बुरा भी बोलते हैं, किसी के बारे में न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल कैसे बोलते हैं कि ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं। जो यदि कोई व्यक्ति लंबा है तो हाँ वो लंबा है बोलते हैं उसके बारे में कि वो लंबा है, तो वो हो गई न्यूट्रल। ओके, जैसे ब्रेवरेज, वो शब्द के अंत में ना बताया था मैंने आपको, गो, डू, कम, जाना, करना, आना। एडवर्ब, जिसमें काम का तरीका हो, काम मतलब वर्ब, और काम करने का तरीका मतलब एडवर्ब, कि कैसे काम किया जा रहा है, स्लोली, फास्टली। प्रीपोजिशन, अवस्था या स्थान बताता था। इन, ऑन, भाई बुक है तो टेबल के ऊपर है, कैट है तो टेबल के नीचे है, ठीक है, वो पानी के अंदर है, वो स्कूल पर है, ठीक है, ऐसे। कंजक्शन, शब्दों को जोड़ने वाला ब्रिज, लाइक एंड, बट। इंटरसेक्शन, जिसमें हमें फीलिंग्स या एक्साइटमेंट बताई जा रही थी, वाह, ओ, ब्रावो, ठीक है, सुना होगा आपने ब्रावो। सो और इंटरजेक्शन में एक एक्सक्लेमेशन साइन भी था, लाइक ये उल्टा आई। तो दीज आर द मेन 8 कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियोज़ लेके आएंगे इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए thanks for watching this video, and please add your comments, like, share and subscribe this channel. Thank you so much.